हाँ जी। तो जीमेल आईडी हम समझते हैं कि एक आईडी है जिसको हम अपने मोबाइल में लगा के और मोबाइल को लॉग इन कर सकते हैं या उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ बहुत सारी सर्विसेज ऐसी जुड़ी हुई हैं जो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ला के या अपने ऑफिस के अंदर या अपनी रोज़मर्रा रूटीन के अंदर ला के उससे अपनी चीज़ें अपने काम आसान कर सकते हैं। तो एक तो यह है कि आप सब ने आज अपना जीमेल अकाउंट बनाना है। मोबाइल उसके लिए लाना ज़रूरी है। जिस जिसके पास मोबाइल है उसका तो फौरी बन जाएगा अकाउंट, ठीक है, क्योंकि वो समटाइम वेरिफिकेशन होती है, मोबाइल पे कोड आना होता है, तो उस लिए वो ज़रूरी है। तो वो बाकी आपको क्लास में मैम असबा करवाती हैं और मैम मदिया आप सबका मिल के ना जीमेल अकाउंट क्रिएट करवाती हैं। तो उसमें से जो जीमेल का सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप लोगों ने वो दौर देखा है जब डाकिया खत लेके आता था? किस किस के घर खाता है कभी? किसी ने रिश्तेदार ने भेजा हो? हाँ जी। गांव से कौन कौन है? आप हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, निज़ाम के किसी को मैसेज देना होता था, मोबाइल नहीं होते थे, फ़ोन भी जो था किसी किसी के पास अवेलेबल होता था, ठीक है। तो एक मैसेज लिख के कागज़ के ऊपर लेटर और उसको एक लिफाफे में डाल के, और हमारे पास पोस्ट ऑफिस होता है या डाक खाना जिसको बोलते हैं, तो वहाँ से वो डाकिया फिर दूसरे शहर में गाड़ियों के ज़रिए से या जैसे भी 2-3 दिन लग जाते थे मैसेज पहुँचने में, ठीक है, इतला देने में। तो आज के दौर के अंदर हमारे पास इंटरनेट ने क्या किया है कि फौरी मैसेज चला जाता है, ठीक है। उसके फ़ायदे भी हैं कि हम हमारा कोई आज गैप नहीं रहा कम्युनिकेशन के अंदर। कोई बात पहुंचानी हो, मालूमात देनी हो कहीं पे इजीली पहुंच सकती है। और कुछ उसके नुकसानात भी हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि हमारे पास इस वक्त जो मैसेज सेंड करने का जो तरीकाकार है उसको हम ईमेल बोलते हैं, ठीक है, जो ऑफिशियली यूज़ होता है। दफातर के अंदर क्या होता है कि जब आपने कोई लेटर भेजना हो किसी को, कोई मैसेज भेजना हो, जैसे आप लोगों ने अपनी फाइल्स क्रिएट की हैं, सीवी बनाई है, ठीक है, उसके अलावा लेटर्स लिखे हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, क्वेश्चन पेपर तैयार किए हैं, एक्सेल के अंदर आपने डिफरेंट शीट्स बनाई हैं, फार्मूले लगाए हैं। अब यही सपोज फाइल्स आप किसी को सेंड करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में सेंड करना चाह रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री सेंड करना चाह रहे हैं, दुनिया जहान के जिस मर्जी कोने में सेंड करना चाह रहे हैं, तो ऑफिशियली जो तरीकाकार यूज़ होता है वो ईमेल इस्तेमाल होता है, ठीक है, कि हम ईमेल के ज़रिए से सेंड करते हैं। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। हम कंप्यूटर को और इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए अपनी फ़ाइल सेंड कर सकते हैं। और ईमेल के साथ जो हम लोग फ़ाइल अटैच कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी है 25 MB, ठीक है। 25 MB के साइज़ तक की फ़ाइल हम ईमेल के ज़रिए अटैच करके सेंड कर सकते हैं। तो उसको भी हम सेंड करते हैं यहाँ से। कोई भी हमने आपने थोड़ी एहतियात करनी है, वो ये करनी है कि जो अकाउंट बनाना है उसको लिख लेना है और पासवर्ड भी लिख लेना है, क्योंकि आपने नेक्स्ट क्लास में जब आना है ना तो आपको अपना पासवर्ड याद ही नहीं होना, तो फिर मसला बन जाएगा, फिर टाइम ज़ाया होगा। जैसे अब मुझे भी, क्योंकि मेरे मोबाइल में लगा हुआ है और मेरे कंप्यूटर में भी लगा हुआ है, मुझे याद ही नहीं है, ठीक है। तो मोबाइल अटैच करने का ये भी मकसद होता है कि इन केस अगर पासवर्ड भूल जाए तो उस मोबाइल से वो रिकवर हो जाता है। और जीमेल ये नहीं कि हम एक रोज़ एक नया अकाउंट बना लें, ठीक है, उसी अकाउंट को हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसमें हमारा सारी फाइल्स होंगी, ठीक है। तो आज हमारा जो काम है वो है कि ईमेल हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर देखें, ये मैंने जीमेल अकाउंट को ओपन किया है जो कि मेरा ऑलरेडी बना हुआ था। आप लोगों का सबका हम बनाएंगे। और ये हमारे पास यहाँ पे मैसेज जैसे हम करते हैं, कंपोज का ऑप्शन है, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पे कंपोज का ऑप्शन है। तो जैसे आप लोग मोबाइल में मैसेज करते हैं तो न्यू मैसेज किसी को करना हो तो उसमें ऑप्शन होता है कंपोज का, तो उस पर क्लिक करते हैं। इसमें भी आपके पास ऐसे ही ऑप्शन है। जैसे मैंने कंपोज पे क्लिक किया, एक नई विंडो ओपन हो गई है। तो वो कह रहा है जी किसको सेंड करना है आपने। सपोज मैं अनीस को सेंड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस उसका सेम एग्जैक्ट एड्रेस, जैसे सपोज हम लेटर भेजते थे किसी को या कोई पार्सल करते हैं किसी को, तो उसका एड्रेस लिखते हैं उसके ऊपर, जो हमारा लिफाफा होता है या जो पार्सल होता है उसके ऊपर एड्रेस लिखते हैं कि इस एड्रेस पे हमने ये भेजना है। तो ये मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट, सपोज मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख रहा हूँ जी माई इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो
तो मैंने लिखा जी मेरा नाम ये है, मैं लेक्चरर हूँ और मेरी सीवी जो है ना वो अटैच है इसके साथ। तो हम इसके साथ अपनी अब सीवी अटैच करेंगे और अटैचमेंट का ऑप्शन आपके पास, ये अटैच फाइल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा नीचे। तो इसके ज़रिए से हम फाइल अटैच करेंगे और सपोज़ ये फ़ाइल पड़ी है जो मेरी सीवी है डेस्कटॉप के ऊपर, ये मैंने उसके साथ अटैच कर दी है। तो ये जो अटैचमेंट है ये मैक्सिमम इसका साइज़ जो है ना वो 25 MB तक हो सकता है। ठीक है, 25 MB तक की कोई वीडियो हो, कोई पिक्चर हो, फाइल हो। वर्ड की जो फाइलें होती हैं ना वो उसका साइज़ बहुत थोड़ा होता है, उसका साइज़ होता है KB में। जैसे किसी चीज़ को उसका वज़न करना हो ना, दूध को हम कैसे लेते हैं, किलो में, ऐसे ही है। चीनी भी इस तरह डिफरेंट इकाइयाँ हैं। तो ऐसे जो डाटा है ना इसकी भी इकाई है। ठीक है, डाटा की जो छोटी सी इकाई है ना उसको बिट बोलते हैं, बिट से आगे बाइट है, बाइट से आगे किलो बाइट है जिसको KB बोलते हैं, और KB से आगे MB है। ठीक है, तो 1024 KB हो तो 1 MB बनता है। ठीक है, तो 1024 MB हो तो 1 GB बनता है। तो ये हमारे पास डाटा को मेजर करने की इकाई है। जैसे आप लोग 1 किलोमीटर है, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारी डाटा की फाइल हमारे साइज साथ में शो हो रहा होता है। जैसे जो मैंने फाइल अटैच किया है ये आपको साथ में नज़र आ रहा है, इसका साइज 43K। ठीक है, यानी कि 43 KB की फ़ाइल है, बहुत छोटी सी फाइल है। तो इस जैसी मैं हज़ारों फाइलें अटैच करके भेज सकता हूँ। ठीक है, 25 MB में उसको बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा फाइलें हम सेंड कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने सिंपली सेंड पे क्लिक कर देना है। तो हमारे पास कुछ सेकंड्स का टाइम है, ये नीचे आपके पास नज़र आ रहा है अनडू का ऑप्शन। तो उस दौरान अगर हम अनडू कर दें तो ये मैसेज आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर उस दौरान हमने इसको अनडू नहीं किया तो ये मैसेज डिलीवर हो जाएगा, फिर इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, वापस नहीं ला सकते। जैसे आप लोग व्हाट्सएप में करते हैं, तो व्हाट्सएप में क्या होता है कि कुछ टाइम होता है आपके पास, उस दौरान क्या होता है कि आप मैसेज को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब दोबारा नहीं कर सकते। जब अगला बंदा रीड कर लेता है तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप उसको डिलीट कर सकें। ठीक है, तो ये मैसेज हमारा कितने सेकंड लगे हैं जी डिलीवर होने में, मेरे ख्याल से 3 या 4 सेकंड लगे हैं। और ये जो सीवी थी सपोज जिसको मैंने सेंड किया है वो अमेरिका के अंदर है या किसी और मुल्क के अंदर है, तो वहाँ पे डिलीवर होगी। ठीक है, तो ये हमें किसका फ़ायदा है जी, इंटरनेट का फ़ायदा है, ईमेल का फ़ायदा है। अगर यही चीज़ मैंने डाक में भेजनी हो, अमेरिका भेजनी हो या बरतानिया भेजनी हो, तो वो मेरे से 1 वीक का काम टाइम लेंगे, क्योंकि वो जहाज़ के ज़रिए से डिलीवरी होगी अगले मुल्क में पहुँचते हुए कम से कम 1 वीक लग जाएगा। तो उसके कंपैरेटिवली हमने वही डॉक्यूमेंट्स क्या किया है, कंप्यूटर के ज़रिए अटैच करके फ़ौरन सेंड कर दिए। तो ऑफिस में हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम ईमेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उससे ये होता है कि हमारा एड्रेस भी उनके पास चला जाता है, उनका एड्रेस भी हमारे पास अवेलेबल होता है। जब आपने जॉब के लिए कहीं अप्लाई करना है किसी ऑफिस के अंदर, तो वो भी आपसे कहेंगे कि हमें अपनी सीवी जो है ना ईमेल कर दें। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ईमेल अकाउंट होना चाहिए। अच्छा, ये था कि हमने ईमेल कर दी। इनबॉक्स में वो मैसेज होते हैं जो हमें आए हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट जगह से आए हुए हैं। जैसे आप देखें स्टूडेंट्स जो डिफरेंट क्लासेस के हैं उनकी ईमेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। और इसी तरह आप लोगों ने भी अपनी इंट्रोडक्शन लिखना है और कॉलेज का एड्रेस लिखना है mims.mbdean@gmail.com। तो उस पर आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन लिख के अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे सीखने का, क्या आपने सीख लिया है, और कुछ सजेशन हो वो भी आप उसमें लिख के कर सकते हैं हमें। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह करते हैं। बाकी जो आपने सेंड किए होते हैं मैसेजेस वो सारे सेंड के अंदर आ रहे होते हैं। जैसे मैंने सेंड पे क्लिक किया है तो ये सारे वो मैसेज हैं जो मेरी तरफ से क्या हुए हुए हैं, सेंड हुए हैं। किसी ने ईमेल की थी उसको मैंने रिप्लाई कर दिया, ठीक है, वो है, या मैंने खुद से किसी को ईमेल की है, तो वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे इसके अलावा ये देख लें मैंने कंप्लेन की हुई है वो भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें हमारे पास, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को हम लिखना चाहें तो उसमें भी विद इन सेकेंड्स किसी भी डिपार्टमेंट को हम ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमें कहाँ से मिलेगा, उनकी वेबसाइट से मिलेगा, वहाँ से हम सर्च करके ईमेल ले सकते हैं। तो आज का आपका जो टास्क है, एक तो अपना अकाउंट बनाएं। ठीक है, तो मैं मसला आप स्टार्ट करें इनको ना इंडिविजुअली, जिनके पास मोबाइल है उनका तो मोबाइल से ही बना लें। ठीक है, फौरी बन जाएगा।
ठीक है, और इनसे ईमेल करवाएं। और इस ईमेल के ऊपर हमारे पास जो स्पेस अवेलेबल होती है वो 15 GB की स्पेस है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, एक ईमेल अकाउंट पे 15 GB स्पेस है, 15 GB डाटा हम उसमें रख सकते हैं। और ये डाटा आपका जो है ना, सपोज आपका कंप्यूटर तो चोरी हो सकता है, उसमें जो डाटा पड़ा हुआ है, फाइल्स पड़ी हुई हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, आपकी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन ये ईमेल आपका कोई चोरी नहीं कर सकता जब तक आप किसी से अपना पासवर्ड शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ईमेल तो शेयर कर सकते हैं लेकिन पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। उससे जब तक आपके पास पासवर्ड है और अपनी ईमेल आईडी है, वो डाटा आपका सेव है। चाहे आपका कोई कंप्यूटर उठा के ले जाए, जल जाए, चोरी हो जाए, ख़राब हो जाए, लेकिन ईमेल का डाटा ख़राब नहीं होगा। ठीक है, ईमेल पे आपका डाटा हमेशा पड़ा रहेगा। तो वो आपने इस लिहाज से अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है। अपना नाम लिखें, ठीक है, साथ MBDIN लिख लें, तो उससे आपका ईमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो मैम इंशाल्लाह आपको स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है, शीशा क्लोज करूँ।